धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर इंद्रप्रस्थ गए और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आकर चौसर खेलने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को पता था कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है और इससे सिर्फ लड़ाई झगड़े ही शुरू होते हैं, लेकिन राजवंशियों की ये रीति थी कि किसी भी खेल का बुलावा आने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात, ये निमंत्रण धृतराष्ट्र की तरफ से आया था और युधिष्ठिर को लगा कि अगर वो चौसर खेलने हस्तिनापुर नहीं गए तो धृतराष्ट्र कहीं इसे अपना अपमान न समझ बैठे। और तीसरी बात ये कि कहीं युधिष्ठिर के चौसर खेलने ना जाने की वजह से ही लड़ाई झगड़ा ना शुरू हो जाए। इन सब बातों को सोचकर युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों, अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ यानी कि अपने पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर चले गए। चौसर का खेल शुरू हुआ। एक तरफ युधिष्ठिर बैठे लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन नहीं बैठे। दुर्योधन ने कहा कि दांव मैं लगाऊंगा लेकिन मेरी जगह शकुनी मामा खेलेंगे। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय ये है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, ये खेल के नियमों के विरुद्ध है। तभी शकुनी मामा युधिष्ठिर को उकसाते हुए बोले, अच्छा तो तुम मेरे साथ खेलने से डर रहे हो। ये सुनने पर युधिष्ठिर शकुनी मामा के साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शकुनी मामा चौसर के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। वो एक के बाद एक बाजी जीतते गए और युधिष्ठिर हारते गए। कुछ ही देर में युधिष्ठिर अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश और विदेश की प्रजा सब हार बैठे। इसके बाद शकुनी मामा ने उन्हें और उकसाया और वो अपने चारों भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी हार गए। लेकिन शकुनी मामा अभी भी चुप न बैठे और युधिष्ठिर को खेलने के लिए और उकसाया। अब युधिष्ठिर ने खुद को ही दांव पर लगा दिया और खुद को भी हार गए। युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी की ही बाजी लगा दी। सभा में बैठे सभी लोग युधिष्ठिर को भला बुरा कहने लगे कि अपनी ही पत्नी को दांव पर कौन लगाता है, और देखते ही देखते युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। उस समय द्रौपदी सभा में नहीं बैठी थी। दुर्योधन ने विदुर से कहा, आप अभी जाइए और द्रौपदी को यहाँ ले आइए। विदुर को गुस्सा आ गया और उन्होंने दुर्योधन को डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। विदुर ने वहां बैठे सभी लोगों से यह भी कहा कि अपने आप को हारने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो पांचाल राज की बेटी को ही दांव पर लगा दे। लेकिन दुर्योधन तब भी नहीं माना। उसने अपने सारथी, जिसका नाम प्रतिकामी था, उसे बुलाकर कहा, प्रतिकामी, तुम जाओ और द्रौपदी को अभी यहाँ लेकर आओ। प्रतिकामी द्रौपदी के पास गया और उसे सारी बात बताई कि कैसे युधिष्ठिर चौसर में सब कुछ हार गए हैं। उसने द्रौपदी से यह भी कहा कि युधिष्ठिर आपको भी हार गए हैं, इसलिए अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी बनकर काम करना पड़ेगा। द्रौपदी ने प्रतिकामी से कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम वहां जाकर युधिष्ठिर से और सभा में बैठे दूसरे सज्जन विद्वान लोगों से पूछो कि हारने वाले खिलाड़ी ने पहले खुद को हारा था या मुझे। जब प्रतिकामी ने वापस सभा में आकर यह सवाल पूछा जो द्रौपदी ने उसे पूछने को कहा था, तो दुर्योधन को और गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई दुशासन से कहा, जाओ और द्रौपदी को जबरदस्ती यहाँ लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी को लेने चला गया। थोड़ी देर बाद सभा में बैठे सभी लोग देखते हैं कि दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लेकर आ रहा है। द्रौपदी की ये हालत देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बहुत दुख हुआ। विकर्ण सभा में उठ खड़ा हुआ और बोला, ये ठीक नहीं हो रहा है। चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया है। वो धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी पत्नी तक की बाजी लगा दी। दूसरी बात ये कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं बल्कि वो पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए युधिष्ठिर को कोई हक नहीं है कि वो द्रौपदी को दांव पर लगाए। और तीसरी बात ये कि जब युधिष्ठिर खुद को ही हार गए थे तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो द्रौपदी की बाजी लगा दे। मेरा ये मानना है कि शकुनी मामा ने युधिष्ठिर को द्रौपदी की बाजी लगाने पर उकसाया था और ये चौसर के नियमों के विरुद्ध है कि अगर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को किसी की भी बाजी लगाने के लिए उकसाए। इसलिए मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोगों की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में हल्ला मच गया कि विकर्ण सही बोल रहा है। लेकिन तभी कर्ण ने गुस्से में आकर विकर्ण से कहा, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि अपने से बड़े बूढ़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। ये देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसकी साड़ी पकड़कर खींचने लगा। जैसे जैसे वो साड़ी पकड़कर खींचता रहा वैसे वैसे वो साड़ी भी लंबी होती रही। आखिर में खींचते खींचते दुशासन के दोनों हाथ थक गए और वो हाँफता हुआ वहीं बैठ गया। भीम को उस समय बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो जोर से बोला, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती ना चीर दूं तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
धृतराष्ट्र सोचने लगे कि आज ये जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। ये उनके पुत्रों और कुल के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने बड़े प्यार से द्रौपदी को अपने पास बुलाया, उसे शांत किया और सांत्वना दी। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम दुर्योधन को माफ कर दो और आज जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। तुम अपना राज्य और सारी संपत्ति लेकर वापस इंद्रप्रस्थ चले जाओ। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर पांडवों का दिल शांत हुआ और वो पूरे परिवार के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए। लेकिन इससे कौरव नाराज हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पांडव उनके पंजे में आ ही गए थे, लेकिन फिर भी बचकर निकल गए। इसलिए दुर्योधन और शकुनी मामा ने धृतराष्ट्र को फिर से कहा कि वो युधिष्ठिर को फिर से चौसर खेलने के लिए बुला लें। सबके कहने पर धृतराष्ट्र मना नहीं कर पाए और उन्होंने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए फिर से निमंत्रण भेज दिया। युधिष्ठिर भले ही पिछली घटना को लेकर दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर फिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौसर खेला। इस बार खेल में ये शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 साल तक वनवास करेगा और उसके अलावा वो 1 साल के अज्ञातवास में भी रहेगा। लेकिन अगर 1 साल के अज्ञातवास के दौरान उनका पता चल गया तो उनको 12 साल का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने वादे के अनुसार वनवास करने चले गए। जब पांडव वनवास को जा रहे थे तब धृतराष्ट्र को पांडवों की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने विदुर से पूछा, विदुर, मैं तो अंधा हूँ और कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम मुझे बताओ पांडव और द्रौपदी इस समय कैसे जा रहे हैं। विदुर ने जवाब दिया, युधिष्ठिर ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। बाकी के भाई भी उदास मन से उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। द्रौपदी भी उनके साथ चल रही है और वो रो रही है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि वो पांडवों के साथ समझौता कर लें। धृतराष्ट्र विदुर का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन विदुर के बार बार कहने पर धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने विदुर से झुंझलाकर कहा, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। ये सुनकर विदुर को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। उन्होंने अपना रथ तैयार किया और पांडवों के पास ही जंगल में चले गए। जब धृतराष्ट्र का गुस्सा शांत हुआ, उन्हें तब समझ आया कि ये मैंने क्या कर दिया है। विदुर तो हम सबकी भलाई की ही बात कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय को बुलाया और उससे कहा, तुम विदुर को समझा बुझाकर वापस ले आओ। संजय ने ऐसा ही किया और वो विदुर को अपने साथ वापस हस्तिनापुर ले आया। एक बार महल में महर्षि मैत्रेय आए, जो जंगल में ही रहते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, मैं जंगल में पांडवों से भी मिला था। उन्होंने मुझे बताया जो कुछ भी चौसर खेल में हुआ था और इसी कारण से मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था कि पांडवों को जंगल में जाकर वनवास करना पड़े। इसके बाद महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन से कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पांडवों के साथ समझौता कर लो। लेकिन दुर्योधन महर्षि मैत्रेय को देखकर मुस्कुराने लगा। इस पर उन्हें गुस्सा आ गया और वो बोले, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। जब श्री कृष्ण को भी पता चला कि पांडवों को और द्रौपदी को वनवास हो गया है, तो वो खुद पांडवों से मिलने जंगल की तरफ चल पड़े। उनके साथ कैकई, भोज, शिशुपाल, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और कुछ और लोग भी थे। जब वो पांडवों के पास पहुंचे तो द्रौपदी उन्हें देखते ही रोने लगी। वो बोली, मेरा बहुत अपमान हुआ है और अब जीना बेकार है। उसे चुप कराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ मिलेंगी। मैं पांडवों का हर तरह से साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी को सांत्वना दी। इसके बाद श्री कृष्ण और बाकी लोगों ने पांडवों से विदा ली। साथ में वो अर्जुन की एक पत्नी सुभद्रा और उसके बेटे अभिमन्यु को भी अपने साथ द्वारकापुरी ले गए और द्रौपदी के बेटों को धृष्टद्युम्न अपने साथ पांचाल देश ले गया। एक दिन द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी, तभी उनके पास एक फूल उड़ता हुआ आया। उन्होंने वो फूल भीम को दिखाया और कहा, मुझे ऐसे ही कुछ फूल लाकर दे दो। भीम फूल ढूंढने निकल गया और बहुत दूर जाकर एक घाटी में पहुंच गया। वहां उसे रास्ते में एक बंदर लेटा हुआ दिखा। बंदर ने भीम से कहा, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे उठने में कठिनाई होगी। तुम मेरे ऊपर से लांघ कर चले जाओ, जैसे हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका गए थे। भीम को गुस्सा आ गया कि ये बंदर कैसे इंसानों की तरह बात करके मुझे ज्ञान दे रहा है। भीम ने जोर से कहा, मैं कुरुवंश का वीर और कुंती का बेटा भीम हूँ, मैं तुम्हें नहीं लांघ सकता हूँ। बंदर ने फिर कहा, अच्छा, अगर मुझे नहीं लांघ सकते हो तो मेरी पूंछ रास्ते से हटाकर आगे निकल जाओ। भीम ने बंदर की पूंछ पकड़ी और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाया।
फिर भीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन तब भी वो बंदर की पूंछ हिला तक ना सका। भीम ने शांत होकर बंदर से पूछा, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने उत्तर दिया, पांडुवीर, मैं ही हनुमान हूँ। हनुमान ने उत्तर दिया। भीम ने झुककर हनुमान को प्रणाम किया। हनुमान ने आगे कहा, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर जो झंडा होगा, मैं उसी पर बैठा रहूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जीत तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान भीम को वहां लेकर गए जहां वो फूल खिले हुए थे जो द्रौपदी को चाहिए थे। भीम ने फूल तोड़े और हनुमान से विदा लेकर द्रौपदी के पास वापस आश्रम आ गया।